नमस्कार, आपका स्वागत है खबरें इंडिया में। आज हम बात करेंगे चीन ने मंगलवार को एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संरक्षण शिखर सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए $233 मिलियन का नया कोष लॉन्च किया है। हालांकि इस पहल पर प्रमुख दाताओं के बीच असहमति के बावजूद चीन ने इस फंड को व्यवहार में लाने का वादा किया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक बीजिंग ने हाल के वर्षों में जैव विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रमुख भूमिका निभाने की मांग की है। अभी हाल ही में दक्षिणी चीनी शहर कुनमिंग में पौधों, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर 2 भाग के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी आयोजन में चीन ने लगभग 195 देशों का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य 2030 और 2050 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने वाला एक नया समझौता स्थापित करना है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने COP15 नेताओं के शिखर सम्मेलन में वीडियो लिंक के माध्यम से दिए गए भाषण के दौरान कहा कि चीन विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करने के लिए 1.5 अरब युआन $233 मिलियन के पूंजी योगदान के साथ कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त चीन ने सभी पक्षों से फंड में योगदान करने का आह्वान किया। सम्मेलन में एक प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा की गई 30x30 एजेंडा की। यह पहल 2030 तक पृथ्वी की भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति का 30% वहन करेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मई में कहा गया था कि प्रकृति को बचाने और बहाल करने के लिए वैश्विक खर्च को इस दशक से 2030 तक लगभग $350 अरब सालाना और 2050 तक $536 अरब तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन कुछ अमीर देशों दाताओं का कहना है कि संरक्षण के लिए एक नया फंड अनावश्यक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा पहले से ही विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में मदद कर रही हैं। अंत में जान लेते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा साझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ एक पायलट कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता मिल सके और पर्यावरणीय स्थिरता विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 1992 रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से स्थायी अलग संस्थान बन गया था। इसे स्वतंत्र रूप से एक वित्तीय संगठन के रूप में संचालित किया जाता है, जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, लगातार कार्बनिक प्रदूषण, भारत टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ शहरों से संबंधित परियोजना के लिए अनुदान प्रदान करता है।